हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो जोया अभी सर का इंतजार कर रही है, स्कूल जा रही है। हैदर नहीं जा रहा है, हैदर ने कल ही कह दिया था कि कल मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सैटरडे है। तो जोया वेट कर रही है, अजीज सर आ ही रहे होंगे, कॉल कर दी है और वो कह रहे थे कि ठीक है बस मैं आ रहा हूँ। तो जोया जरा जल्दी तैयार हो गई, आज जल्दी उठ गई थी। तो जोया पापा सो रहे हैं, हैदर सो रहा है, जोया तैयार बैठी है, बस वेट कर रही है कि कब अजीज सर आए और कब वो जाए। तो जो है स्कूल चली गई है। आज बना रही हूँ आलू मेथी की सब्जी, जैसे कि कल आपको बताया था। रात में लाइट आ गई थी, लेकिन मैंने मेथी काट के नहीं रखी थी, साफ सुथरी थी, धोई और आसानी से कट गई थी। वो गंदी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी खराब नहीं आई थी। तो बना रही हूँ सब्जी। तो गाइज फाइनली 1 घंटा सिम्बा को ढूंढने के बाद सिम्बा यहाँ मिले हैं। ये देखिए तबस्सुम भाभी के यहाँ ऊपर, जो है पापा नसैनी से चढ़ के ऊपर गए हैं इसको देखने के लिए। तो यहाँ ये खेल रहा है, हम लोग की जान निकाल दी इसने। ये तबस्सुम भाभी का घर है, आप देख सकते हैं। और ये इसके साथ खेल रहा है। ये देखिए शैतान बच्चा हमारे सिम्बा को बिगाड़ रहा है, ये लेकर आ गया है खेलने के लिए। देखिए कैसे लड़ाई हो रही है और सिम्बा सुन भी नहीं रहा था। मेरे तो आंख में आंसू आ गए, मैं तो मतलब रो ही रही थी अंदर ही अंदर। और पापा बहुत परेशान हो गए थे, सड़क तक में देखे आए थे, बच्चे भी सड़क तक में बाहर जाके आवाज दे रहे थे सिम्बा सिम्बा। लेकिन सिम्बा ने हम लोग की एक नहीं सुनी, एक भी आवाज नहीं दी और थोड़ी सी भी झांका भी नहीं। 1 घंटा हम लोग इतना परेशान हो गए, मैंने तो खाना भी नहीं खाया था, मेरी तो भूख भी मर गई थी। उसके बाद जो है पापा बोले देखे झाँक के वहां से, अगर यहाँ तबस्सुम भाभी होती तो उनको कॉल कर देते। और मैंने सोचा भी था इकरा को कॉल कर दूं, मैंने कहा पता नहीं शायद हो कोई ना हो। तो इस वजह से फिर मैंने कॉल नहीं करी। फिर जो है पापा ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के उन्होंने देखा जहाँ हमारी टंकी रखी है पानी की, वहां से देखा तो ये साहब यहाँ पर खेल रहे हैं हम लोग की आधी जान निकाल के। तो आज सिम्बा हमारे खो गए थे और देखिए अब ये मिल गए हैं। और बिल्कुल भी देखिए इनको हम लोग में इंटरेस्ट नहीं है। जो पापा देख रहे हैं, बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, आ नहीं रहा है, बस खेलने कूदने में लगा है। अरे खूब खेलता कूदता रहता, लेकिन कम से कम हम लोग को बता तो देता, आके झांक देता। हम लोग इतनी आवाजें लगा रहे थे कि मैं यहाँ हूँ, झांक के भी नहीं बताया इसने हम लोगों को। और चुपचाप खेलता रहा है, बिल्कुल मत पूछिए क्या हाल हो गया था। इन लोगों ने तो खाना खा लिया था, मैंने खाना नहीं खाया था। खाना नहीं खाया था नहीं, खाना नहीं खाया है। मेरी तो भूख ही मार डाली थी और ये नहीं मिलता तो आज मैं खाना भी नहीं खाती। तो देखिए कितना मस्त है, मेरी आवाज पर भी नहीं आ रहा था, ऐसा यहाँ पर खेल रहा है। अगर तबस्सुम भाभी होती तो मैं मुझे जरूर बता देती है तुम्हारा सिम्बा। कोई भी नहीं है, कितना सन्नाटा पड़ा है, कितना बुरा लग रहा है। मतलब घर में लोगों से रौनक होती है और तबस्सुम भाभी चली गई हैं और कोई नहीं है। इकरा मालूम नहीं कहाँ गई है भी कि झांसी गई है, तो पता नहीं है। तो ये देखिए यहाँ से जो पापा आए हैं सिम्बा को देख रहे हैं, तो जोया कोशिश कर रही है लेकिन जोया नहीं चढ़ पाएंगी, जोया महा डरपोक है। और हैदर भी कितने डर डर के ऊपर चढ़ा है। नशे नहीं डर लगता है, मुझे भी लगता है, मैं छोटे में बहुत लगता था, अब तो आसानी से चढ़ लेती हूँ, उतर लेती हूँ, लेकिन छोटे में मुझे बहुत डर लगता था। तो जोया ट्राई कर रही है, मैंने कहा मत चढ़ो क्योंकि चढ़ना आसान है लेकिन उतरने में बहुत दिक्कत होती, पलटो फिर उतरो। तो हैदर को अभी समझ में आएगा, जब हैदर सीढ़ियां उतरेगा, बहुत डर लगता है उतरने में। तो ये देखिए ये जोया के पापा ऊपर से नजारा दिखा रहे हैं ऊपर का। देखिए ये हमारी छोटी वाली छत से, जहाँ पानी की टंकी रखी है, वहां से ये नजारा दिख रहा है। धूप बढ़िया है, बेहतरीन धूप निकली है और सिम्बा ने चढ़वा दिया इन लोगों को। कितना टेंशन में जोया के पापा, मैं, बच्चे सब आ गए थे। सिम्बा खो गए हमारे और सिम्बा मिल गए। तो अब जोया उतर रही है, मुझे कुछ लेना है जोया के पापा से, तो फिर मैं लेने चढ़ रही हूँ। मैंने कहा दो, फिर उसके बाद हैदर उतरेगा, फिर उसके बाद जोया के पापा। अब सिम्बा को नहीं बुला रहे हैं, सिम्बा खेल कूद रहा है, सिम्बा अपने आराम से आ जाएगा। तो अपने आप आ गए, हम लोगों ने नहीं बुलाया। भूख लगी इतनी देर से, वो खाने की लालच में गए थे, उसने छुटकू ने बिल्कुल भी नहीं खाने दिया, बस खेल खिलाया खुदाया और भूखा कर दिया। तो इतना सारा बेहतरीन घर में ही रखा है, जरूरत क्या है खाने की। तो गाइस आपको पता है जैसे कि आज मैंने आलू मेथी की सब्जी बनाई है और मैं सोच रही थी काम चल जाएगा, ऐसे ही खा लूं बिना गर्म किए। सब खाना खा चुके हैं, सबको गर्मा गर्म खिला दी थी। अब मैं सोच रही थी ऐसे ही खा लूं, लेकिन नहीं, अब इसको गर्म करना पड़ेगी क्योंकि ठंडी हो गई है, काफी देर हो गई बने हुए। और आलू मेथी की सब्जी गर्मा गर्म बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए अभी मैं इसको गर्म करूंगी और फिर खाऊंगी। तो गाइस सबसे पहले तो गर्म करना ही पड़ेगी।
क्या कर रही? हम्म? क्या? नहीं रखी है, खा लूंगी बाद में। मैं सोची थी खाना खाने के बाद खाऊंगी। हाँ? मैं कर क्या रही मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या ढूंढ रही, डिब्बा मैंने अंदर ही रख दिया और मैं अब ढूंढ रही कि डिब्बा ढूंढ रही थी जिसमें सब्जी रखी है। तो गर्मा गर्म सब्जी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, अभी टेस्टी। और इसके अलावा फिर बिना गर्म आलू रोटी भी बनी है। खाना वैसे भी ठंडा कहाँ अच्छा लगता है, गर्म खाना ही अच्छा लगता है। तो हैदर ने नहीं खाई थी, हैदर नहीं खाता है। हैदर बिल्कुल नहीं खा पाता है। जोया ने खा लिए थे आलू। आलू बच्चों को मेथी कड़वी लगती है, ये आज ही मुझे जोया पापा ने बताया, मुझे नहीं मालूम था। तो आलू मेथी की सब्जी तो मैं खाऊंगी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, सिम्बा की वजह से देर हो गई है। सिम्बा ने तो मेरी भूख ही मार दी थी, मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो गाइस अभी खाना खाऊंगी, फिर लेटूंगी, फिर आपसे बात करूंगी। तो जा रहे हैं शादी में, तो बच्चों को तैयार कर दिया है मैंने। और मैंने कहा अभी जाने में टाइम है, जब तक इन लोगों को दवा पिला दूं सर्दी वाली। तो जोया का मूड खराब हो जाता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो सुबह शाम की दवा डॉक्टर साहब ने दी है वो तो पीनी ही पड़ेगी। अभी इन लोगों को खाना खाने में टाइम है। होम्योपैथी की दवा का यही रहता है कि आधा घंटे पहले आधा घंटे बाद में कुछ मत खाओ तो फायदा करती है। वही है कि बच्चे आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद में कुछ नहीं खाते। जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह ही दे देती हूँ मैं, और उसके बाद फिर आधा घंटे बाद नाश्ता करते हैं। इसे ऐसी शाम को जब बहुत देर देखती कुछ नहीं खाया है, उसके बाद फिर देती हूँ। तो इस तरीके से दोनों को दे देती हूँ। तो गाइज अब बच्चे तैयार हो गए हैं और पापा भी तैयार है, ये लोग चले जाएंगे। अजीज सर है नहीं, अजीज सर गए हैं बाहर। तो अब अजीज सर आज नहीं है, तो बच्चे ही जा रहे हैं और जब पापा जा रहे नहीं तो अजीज सर भी जाते। तो जब पापा को टेंशन हो रही है मैं अकेली रहूंगी, मैंने कहा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं आराम से सुकून से रहूंगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और अब ये लोग जाएंगे, तैयार हो ही गए हैं। तो आपने देखा कि जोया हैदर तैयार हो गए हैं और ये लोग जा रहे हैं अब शादी में। और मैं इनका वेट करूंगी यहाँ पर, और थोड़ी देर सुकून से बैठूंगी, फिर देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। कल का मैंने तो तैयारी नहीं करा, कल क्या बनेगा। तो हैदर जूते पहन के बाहर तैयार हो गए हैं, जोया तैयार हो रही है, बिल्कुल मोजे पहन रही हैं। तो उनको क्रॉक्स पहनना है उसके बाद, नहीं तो वो वाले हील वाले हैं वो नहीं पहन जाऊंगी ना। मतलब जब मेरे साथ जाएगी उस टाइम अलग स्टैंडर्ड होगा, मम्मा साथ जाएगी। अभी अलग जा रही पापा के साथ है। हाँ। अब की ईद में ऐसी पार्टी वेयर कपड़े दिलाऊंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। पार्टी वेयर पता नहीं। बच्चे नाचते कूदते जा रहे हैं और मुझसे कह रहे थे ये देखिए बाहर तक मम्मा आज छोड़ने आई है। मैंने कहा हाँ, आज मेरा मूड हो गया कि आप लोग को बाहर तक छोड़ दूं। तो मैं आई हूँ, डांस कर रहे थे, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा अरे वाह, तुम लोग तो शादी से पहले ही, जाने से पहले ही डांस आना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। तो अब बच्चे जाएंगे पापा के साथ। अगर अजीज सर होते तो एक अजीज सर के साथ बैठ जाता और एक जोया पापा के साथ, लेकिन अब अजीज सर है ही नहीं। और अजीज सर सब कह रहे थे, अजीज सर ने ही प्लान बनाया था कि सारे बच्चे जाएंगे, हम सब जाएंगे शादी में। उन्हीं ने बच्चों को तैयार किया था और उनको अचानक जाना पड़ा, तो इस वजह से वो नहीं है। चलो आज का दिन कल का दिन, आज तो आ ही जाएंगे, परसों तक तो आ ही जाएंगे। जाओ। नहीं, बाय। को अच्छे से खा पी के आना। गाइस आपने देखा कि बच्चे चले गए हैं, और मैंने इसलिए कह रही थी खूब अच्छे से खा पी के आना, पता चला कि ये लोग इसी टेंशन में रहें
कि मेरी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए। जो है पापा एक ना एक बच्चे को छोड़ जाते हैं, आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरी सांस की वजह से। बल्कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी जरूर मुझे सोते सोते एकदम फंदा लग गया था, तो सोते सोते मुझे लग जाता है कभी कभी, और बहुत टाइम से नहीं लगा था। तो जब पापा थोड़ा सा डर जाते हैं तो 10 बार पूछ के जाते हैं, और फिर पता चला बच्चे बच्चे सही से खा भी ना पाए थे घर में, कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। उसके बाद फिर अ, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ अच्छे से खा पी के आना, मतलब मेरी फिक्र मत करना। नहीं तो मेरी फिक्र के चक्कर में गए और चले आए। तो बच्चे चले गए हैं। हैदर तो अब बहुत गुस्सा कर रहा था, कह रहा था कि अंदर इनर पहन के नहीं जाएगा, जबरदस्ती इनर पहनाया। और ये मैं पजामा भी अंदर पहना रही थी जीन्स के, उधर पापा ने मना कर दिया, कह रहे अच्छा ठीक है ऐसे ही चलो। मेरा बस चले तो बच्चों को रजाई उड़ा के भेजू मैं, मुझे तो मेरे बच्चे को थोड़ी सी भी ठंड ना लगे, इस वजह से। अभी तो ये लोग आएंगे और आके अपने वही कपड़े पहनेंगे। कह रहे थे क्या खाओगे, मैंने कहा मैं कुछ भी खा लूंगी, मेरी फिक्र मत करो। क्योंकि जो बोली आलू मेथी की सब्जी खा लेना, मैंने कहा मैं आप शाम को तो नहीं खाने वाली बिल्कुल भी आलू मेथी की सब्जी, कुछ भी हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, आटा नहीं गूंदना है मुझे, आटा मैं सुबह ही गूंदूंगी। और मैं ये करूंगी कि बिस्तर लगा दूंगी जब पापा के आने से पहले पहले। कितना बिखर जाता है। सिम्बा अपने कमरे में है, और आज जैसा कि आपने देखा हमारे सिम्बा खो गए थे, और मेरी तो बस पूछिए मत क्या हालत हो गई थी। मैंने कहा कि नहीं अब सिम्बा के साथ ये नहीं होना चाहिए। मैं इतना बुरी तरह डर गई थी, क्योंकि एक बार उसको कोई सिम्बा को कोई छोड़ गया हमारे दरवाजे पे, और वो भूखा प्यासा कमजोर सा बैठा हुआ था। मैंने कहा वो रास्ता भूल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो बड़ा हो गया है, तो वो बड़ा हो गया है ना, तो वो सही से रह ले। नहीं ऐसा नहीं है, अगर वो रास्ता भूल गए तो हम लोग को बहुत मिस करेगा, क्योंकि जब जोया बाहर जाती है चीज लेने के लिए, तो सिम्बा जब भी बाहर जाता है तो इतना बुरी तरह डर जाता है, जो है पापा के पास चिपक जाएगा। मतलब उसको हो सकता है उसको दहशत वही हो कि कोई उसको बड़े प्यार से गोद में लेके आया और हमारे दरवाजे पे छोड़ गया, तो वो इतना डर जाता है। तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया था, मैंने कहा अब उसके साथ दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक परिवार मिल गया है, और अब उसको अब नहीं खोना चाहिए। वो बड़े हो जाए, समझदार, गलियां पहचानने लगे, वो बात अलग है, लेकिन अभी वो इतना समझदार नहीं है, अभी वो बच्चा ही है। और उसको इतनी अकल नहीं है अभी, बिल्कुल इतनी अकल नहीं है उसको कि वो अपना खाना पीना कर ले। वो हम लोग को फौरन मिस करेगा। वो जोया पापा के पास ऐसे दिपक जाता है जब जोया चीज लेने जाती है बाहर के लोगों को देख के, तो वो अभी नहीं रह सकता है हम लोग के बिना। तो मैं बस अल्लाह पाक से यही दुआ मांग रही हूँ, 2 रकात शुक्र नफल भी मानी मैंने, अल्लाह पाक से बस यही दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह पाक उसके दोबारा उसके साथ ऐसा ना हो, अल्लाह पाक उसके साथ दोबारा ऐसा ना हो। और सिम्बा जहां भी हो मिल जाए। और मिल गए, खेल रहे थे, आपने देखा कैसे आराम से खेल रहे थे, हमने डरा दिया हम लोगों को, निकाला ही नहीं है बाहर, फिर कहीं चला जाएगा इस वजह से। अभी थोड़ा और बड़ा हो जाए, छोटा है अभी, अपना यहाँ तक आता था, चला जाता था, आ जाता था, यही करता था। लेकिन सुबह आता 1 घंटा हो गया, हम लोग आवाज दे रहे सिम्बा सिम्बा कहीं नहीं है, इतना डर गए थे कि यहाँ से नहीं रास्ता भूल गया और फिर बिल्लियां उसको मारेंगी, हम लोग को मिस करेगा। तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो अब जा रही हूँ किचन में, देखूं क्या कुछ समेटना मेटना है, अंजीर थोड़े से धोके रखना है, वो धोके रख लूं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, जैसा कि आपको बताया था। बर्तन भी नहीं है ज्यादा, अरे वाह, सिर्फ एक प्लेट है धुलने के लिए और कुछ नहीं है। अगर धोना चाहूंगी तो फिर मैं चाय के लिए
तो दूध खाली करूंगी तो दूध के बर्तन धो लूंगी क्योंकि अभी बोतल तो भरना ही पड़ेंगी। तो कुछ नहीं है, ये अंजीर जैसे कि निकले, एक बार खूब अंजीर निकले, खूब खाए हम लोग ने। और मैं इस बार तोड़ नहीं रही थी, मैंने सुना था कि महविश आने वाली है, तबस्सुम भाभी की नंद की बेटी, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ। और मेरी सबसे मतलब प्रिय सब्सक्राइबर जो मेरे सारे वीडियो देखती है। तो मैंने चमन भाभी को भी कहा था, मैंने कहा था कि आप गई नहीं शादी में, मैं वेट कर रही थी, शादी में जाती तो उसको अंजीर भेज देती। उसने मुझसे कमेंट करके कहा था कि मुझे अंजीर भेजना, तो मैं वेट कर रही थी शायद चमन भाभी जाए। चमन भाभी नहीं गई, चमन भाभी बोली नहीं वो आएगी 5 तारीख तक। तो मैंने कहा ठीक है, वो कह रही थी घर भी आएगी वो। तो मैं यही वेट कर रही थी, आज 5 6 7, आज तो 7 हो गई। तो मैं यही वेट कर रही थी, मैंने कहा महविश आएगी तभी तोड़ेंगे ताजे ताजे अंजीर, उसको तोड़ के देंगे। इस वजह से मैं जोया पापा से तोड़वा नहीं रही थी, लेकिन आज 7 तारीख हो गई, मैंने अब नहीं आएगी। अब ये अंजीर भी पेड़ पे लास्ट है, अब अंजीर भी नहीं, अब उसी में सूख जाएंगे, अब इतने नहीं पक रहे हैं। तो ये देखिए इतने से निकले हैं, नहीं तो खूब भर भर के निकल रहे थे। तो इतने से अंजीर निकले हैं, तो महविश को मैं नहीं खिला पाई, बल्कि मैं उसी के लिए नहीं तोड़ रही थी। मैंने कहा आएगी वो ताजे ताजे, उसको जरूर खिलाऊंगी। और अगर बाई चांस अगर आ गई तो फिर 1 2 अंजीर तो ऐसे अभी भी मिल जाएंगे, तो उसको तोड़ के दे दूंगी। लेकिन जमन भाभी गई नहीं तो मैं उसको भेज भी नहीं पाई, और मैं वो आई भी नहीं तो मैं उसको खिला भी नहीं पाई। अगर महविश मेरा वीडियो देख रही है ना, आई थिंक महविश नाम होगा, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि नाम की मुझे प्रॉब्लम है, भूल जाती हूँ। आई थिंक महविशी है। तो अगर आप मुझे देख रहे हो ना, तो आप जब अंजीर निकलना शुरू हो और बीच में ही एक राउंड आप यहाँ का नानी के यहाँ का लगा लो, और मैं आपको अंजीर खिलाऊंगी। तो गाइज मैं अंजीर धोऊंगी और उसके बाद पापा का बिस्तर लगाऊंगी। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।